नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी की आरओ अपकमिंग वैकेंसी जो है 2026 की, उसकी यहाँ पे हम पेड क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये हर बार की तरीके। अभी जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ है 2023 का री एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा काफी अच्छे से, एकदम स्टार्टिंग से आपके एग्जामिनेशन तक ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए अवेलेबल हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करेंगे और जो भी आपका सिलेबस है उसके सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे पर्टिकुलर, अभी जैसे सब्जेक्ट वाइज, बाद में हम सभी विषयों के प्रश्न एक साथ देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होंगे। चलिए, पूछा गया है किस स्थान पर जून माह में दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी। यानी कि गर्मियों में आपको वैसे ही पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे डे का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा कारण क्या है हम ये देखेंगे। जैसे पृथ्वी पे 3 प्रकार की रेखाएं पड़ेंगे। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर रेखा हमारी है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये भी नॉर्थ 23.5 डिग्री। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हमारा सन जो है मूव करने लगता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है। और जैसे कि देखते हैं आप, ये 21 जून की हमारी तिथि होती है जिसमें सन एकदम ओवरहेड होता है और नॉर्थ पोल जो है टिल्टेड होता है सन की तरफ। तो जाहिर सी बात है इस दौरान यहाँ पे उपलब्धता है सूर्य की, तो इस हेमिस्फीयर में हमारे जो है दिन की ड्यूरेशन ज्यादा होगी। तो अब ज्योग्राफिकली आप इन प्लेसेस को देखेंगे तो दिल्ली जो है सबसे नॉर्थ में है ना। तो यहाँ पे जून में दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत में मानक मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। देखिए पृथ्वी में जो है अभी हमने बात की जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस तरह की जो आप लैटिट्यूड वाली लाइंस देखते हैं है ना, तो ये अलग हो गई। फिर जो है हम लंबवत लाइनें देखते हैं कुछ काल्पनिक, जिससे हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को या टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चैप्टर को भी आपको अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के रूप में हम जानते हैं 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। ऑप्शन जो है डी ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कहाँ से पास होता है, किस पर्टिकुलर जगह से इंडिया में ये, तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जैसे जो है ना, इसको मानते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ से पास हो रहा है ये। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। हमारा भारत है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो भी सबसे है ना एकदम अंतिम क्षेत्र है ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पूछा गया है वेस्टर्न मोस्ट है ना, तो गुजरात रीजन में आप देखेंगे हमारा ये है ऑप्शन फर्स्ट गुहार मोती। ठीक है, अब देखिए भारत के संबंध में कुछ हमारे पास पेयर हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, आपको आता रहता है प्रश्न लेकिन फिर भी आप गलत कर जाते हैं। तो एक बार हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे पहले। देखिए भारत का कुल जो एरिया है ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जैसे भी हमने ये लैटिट्यूड की बात की थी ना, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इक्वेटर वगैरह की, तो उसी क्रम में जो सबसे नॉर्दर्न टिप हमारा है ना 8 डिग्री, सॉरी साउदर्न टिप है ना ये है, और ये 37.6 डिग्री नॉर्थ जो है ये जो कह सकते हैं लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है ना। फिर देशांतरीय विस्तार यानी कि जो हमारा ये अभी हमने 82 डिग्री वाला देखा था ना क्वेश्चन, तो उसमें 68.7 जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है और 97.25 सबसे ईस्टर्न। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ठीक है। इसको एक बार ना आप लोग अपने पास जहां भी स्टडी करते हैं मैप लगा लीजिए, फिजिकल और जो है पॉलिटिकल मैप दोनों। जो भी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं उसको आप साथ के साथ मैप पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को मैप पे भी देख लेंगे।
तो इसमें गलत क्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में हम बात करें तो ये 26 नहीं 28 है कुल, ठीक है। वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए अभी है ना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की हमने बात की थी ऊपर, तो ये देखिए पूछा गया है कि किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक। तो इसको भी मैप पे देखना है ना। ऊपर से अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे हमने बात की तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसमें से और क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें देखें कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, किन राज्यों से होकर के गुजरती है इसमें से, तो भारत के 8 ऐसे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, फिर आ गया आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसमें ऑड क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, है ना, तो 3 जहां पे वो काट दीजिए, तो पहला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। भारत में उस स्थान का नाम बताना है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। मैप की स्टडी इसीलिए बहुत जरूरी है। मैप को अगर आप देखेंगे भारत का तो देखिए कुछ ऐसे हमारा भारत का है ना निचला हिस्सा है, ये क्षेत्र है अरेबियन सी का, ठीक है। इधर जो हमारा है क्या है, इंडियन ओशन, और ये जो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो क्या ये जैसे सपोज ये तीनों टेरिटोरियल जो वाटर है यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये कौन सा स्थान है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट कन्याकुमारी, ठीक है। देखिए इन सभी प्रश्नों को अभी हम जो देख रहे हैं लगभग सभी मैप वाले हैं, तो इसको मैप पे प्लीज लोकेट करें। इस प्रश्न में देखें कौन सा विकल्प पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय दर्रों के सही क्रम को दर्शाता है, ठीक है। देखिए पासेस है ना, जो माउंटेनियस पासेस होते हैं, एक प्रकार का रास्ता प्रदान करते हैं माउंटेनियस रीजन में, तो ये पूछा जाता है। हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के क्षेत्र हैं मुख्यतः पासेस यहाँ पे हैं, और कुछ कुछ महाराष्ट्र और केरल में है जिनको की घाट नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे पाल घाट, भोर घाट, ये सब, ठीक। तो इसको अलग से देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर इन पासों की बात करें, इनको मैप पे लोकेट कर लीजिए, और इसका जो सही उत्तर है ना, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आप चीजों के प्रश्नों के उत्तर देंगे तो हमें भी उससे एक अच्छा ऊर्जा मिलती है। अब देखिए इसमें से कौन सी रेखा भारत और चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग को अलग करती है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके साथ साथ जो हमारी बाउंड्री है उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चीन के हिस्से की बात करें तो इसको हम मैक मोहन लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक ब्रिटिश कह सकते हैं नेगोशिएटर थे, इसमें जो शिमला कन्वेंशन एक हुआ था, तो उसमें इन्होंने इस बाउंड्री को डिमार्केट किया था, तो उन्हीं का नाम था ये सर हेनरी मैकमोहन, तो उस नाम पे ये पड़ गया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान। तो क्षेत्रफल जैसे भी हमने बात की थी ऊपर क्वेश्चन में 3.28 है ना, जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से। तो विश्व में जैसे टॉप 10 तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे टॉप पे है रशिया, है ना, फिर कनाडा, फिर यूएस, फिर जो है चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे है भारत, ऑप्शन बी। मैप बेस्ड क्वेश्चन फिर से है, और कौन से कथन सही है देखना है। प्लीज ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखा करिए, सही है सही नहीं है क्या पूछा गया है, ये बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो तीनों कथन हमारे जो है वो ठीक है। इन सबको मैप पे देख लीजिए एक बार प्लीज। नेक्स्ट है भारत कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित है। फिजियोग्राफिक टेरिटरी जो पूरे भारत की जो टेरिटरी है उसको 6 भागों में, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं हम एक बार नाम देख लेंगे। देखिए हिमालयन माउंटेन, ठीक है, एक क्षेत्र हो गया। फिर नॉर्दर्न प्लेन जो यूपी बिहार वाला है मेनली, 2 हो गए, ठीक है। फिर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये हो गया। फिर इंडियन डेजर्ट, थार वाला मेनली एरिया। फिर जो है कोस्टल प्लेन्स, जितने भी राज्यों के तटवर्ती क्षेत्र हैं। और छठा है आइलैंड्स, जैसे अंडमान निकोबार वगैरह। इसमें देखें भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। माउंटेन रेंजेस जितने भी भारत में है सबको मैप पे देखेंगे, लोकेशन भी पूछा जाता है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट और वेस्ट लगाने का क्रम पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो सबसे युवा पर्वत श्रृंखला भारत में है हिमालय का क्षेत्र, और उसमें भी जैसे अब इसमें हिमाद्री पर्वत माला लिखी है ना, तो हिमाद्री किसका नाम है, हिमालय की जो रेंजेस हैं अलग अलग, उसमें से जो ग्रेट हिमालय रेंज है उसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी, जो कि हिमालय श्रेणी का पार्ट है, जो हिमालय की रेंजेस है, सबसे आउटर वाली पार्ट जो है शिवालिक ही है, ठीक है। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे ये इसकी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो बड़ा बढ़िया एक उसमें चार्ट दिया हुआ है। हमारे पेड मेंबर अगर आप होंगे तो ये चीजें आपको वहां पे भी दी गई हैं। उसमें किस काल में किस चीजों का निर्माण हुआ है ये बताया गया है ना। तो सेनोजोइक पीरियड है ऑप्शन डी, ठीक है। लगभग 5 से 1.7 मिलियन ईयर्स एगो ये जो समय काल है इसमें माना जाता है कि इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे पेड कोर्सेज की। आपका जो ये एग्जामिनेशन है आरओ का री एग्जामिनेशन जैसे कि अभी 2023 का हुआ था, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले देते हैं कि उसका मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, ठीक है। इसके अगर आप एस्पिरेंट हैं तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। आपकी पूरी हिंदी की प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग वगैरह, इन सब के भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 2026 की अपकमिंग वैकेंसी के एस्पिरेंट हैं तो एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी इंश्योर कराने वाले ग्रुप्स हमारे फुल स्टडी मटेरियल विथ वीडियो लेक्चर, जो भी आपका सिलेबस है इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए डाउट एंड डिस्कशन वाले ग्रुप, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो इन सब सुविधाओं से लैस जो हमारे ग्रुप्स हैं इनका लाभ आप ले सकते हैं आपके आरओ एग्जामिनेशन के लिए इन 3 मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा आप अन्य किसी एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस का जो अपर एग्जामिनेशन होता है ना, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन जो भी हैं, आपके यूपी पीसीएस के ही टीचर्स की जो कई सारी वैकेंसीज हैं जैसे जीआईसी लेक्चरर, है ना, एलटी ग्रेड, या फिर जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, इनके आप अभ्यर्थी हैं तो इन सब के भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा अन्य जो आयोग हैं जैसे बीपीएससी सेकंड, ये 72nd बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, आपका यूके पीएससी के एग्जामिनेशन है ना, पीसीएस के लोअर और अपर, इन सब के भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, है ना। आप इसको अगर किसी भी ग्रुप के इच्छुक हैं पेड ग्रुप के, तो ये 3 मोबाइल नंबर हमारे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे भी हैं, वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और अपनी पूरी तैयारी आप इन ग्रुप्स के साथ जुड़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत और उसके पड़ोसी देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार आरोही क्रम में इस प्रकार है, इसको चुनना है, ठीक है। हमारे जो ये पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो बाउंड्री है उसका डिस्टेंस कई बार पूछते हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी है बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे छोटे से बड़े के क्रम में अगर हम देखें विकल्पों के अनुसार, तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन जो है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश हो जाएगा, इसको चुनेंगे। अगर हम ये डिस्टेंस की एक बार बात कर लें तो जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी जो बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की, है ना। चीन के साथ 3488 किलोमीटर के आसपास है। पाकिस्तान के साथ जो है 3323 और नेपाल के साथ जो है करीब 1750 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं कि जैसे कभी पूछते ना कि शुरू के जो 4 देश है जिनके साथ बाउंड्री सबसे बड़े से छोटे, तो इसका ट्रिक है 55, है ना। तो सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ है, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, है ना। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। गोंडवाना काल के कोयला भंडारों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी सबसे महत्वपूर्ण है? गोंडवाना कोल्स जो है कह सकते हैं, जो इंडिया का सबसे कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ कोल रिजर्व पाया जाता है इसी फील्ड में है। हमारा ये ईस्टर्न भारत वाला क्षेत्र, झारखंड उड़ीसा वाला, है ना। तो ये पर्टिकुलरली पूछा गया किस नदी घाटी से संबंधित है, तो यहाँ पे रिवर है ये दामोदर नदी घाटी, है ना। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए, हिमालय का जो हमारा लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक का क्षेत्र है, तो कुछ कुछ नदियों के बीच के क्षेत्र को हम जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। अब इसमें जैसे कुमायूं हिमालय, मेनली जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है उसकी बात करें तो वो हमारा किन नदियों के बीच में है? सतलज और काली, ठीक। अन्य पेयर की भी अगर हम बात करें तो जैसे सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय, ठीक है, या कश्मीर हिमालय भी कह लेते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद जो है काली और तीस्ता की अगर हम बात करें तो इसमें नेपाल हिमालय वाला क्षेत्र है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या जो दिहांग रिवर है ना, कई बार ये भी आता है, तो ये असम हिमालय वाला क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट है कि नीलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसको मैप लोकेट करेंगे, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा नहीं है? अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि हमारे वेस्टर्न पार्ट जो भारत का है उसमें जो माउंटेनियस पासेस हैं उसको हम घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको मैप पे लोकेट कर लेंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है। खैबर पास जो है ना ये हिमालयन पार्ट में है बेसिकली, ये
पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तून प्रोविंस है उस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, तो कौन सा समूह पूर्व से पश्चिम तक पर्वत चोटियों का सही क्रम बता रहा है? तो भारत का मैप मान लीजिए ये है, ये ईस्ट एरिया, ये वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसमें थोड़ा हिंदी में हम करेक्शन करेंगे, इसमें पूर्व से पश्चिम तक हो गया है ना, पश्चिम से पूर्व बताना है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इंग्लिश वाला प्रेफर करिएगा एग्जाम में भी, ट्रांसलेशन का अगर कुछ एरर आता है तो। देखिए मध्य भारत की ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको मैप पे देख लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ट्रांसलेशन में भी थोड़ा सा एरर है, आप ही इंग्लिश का प्रेफर करिएगा, माफी चाहेंगे आपके यहाँ पे जो ट्रांसलेशन का एरर है इसके लिए। इस प्रश्न में है कि किस समूह में पूर्व से पश्चिम तक पर्वत चोटियों का सही क्रम है? तो ये हिमालयन रेंजेस वाला पार्ट है ना। तो सिक्किम से जैसे कंचनजंगा से स्टार्ट कर लीजिए, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन देखिए इस क्वेश्चन को भी हालांकि मोस्टली इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब मैप बेस है, सबको मैप पे प्लीज लोकेट करेंगे। अगला प्रश्न देखें, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग, है ना। हिमालय हमारी बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यंग फोल्डेड माउंटेन के यहाँ पे फीचर्स लिखे हैं जो हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप हिमालय में ट्रैवल करते हैं। तो हिंदी में भी इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको भू आकृतियां जो हैं कौन कौन सी दिखाई देंगी जो कि हिमालय के युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण देती हैं, ठीक है। हिमालय में गहरी घाटियां हैं, है ना, यू टर्न यानी कि उल्टी दिशा में मुड़ती हुई नदियां, जैसे जितनी भी नदियां हैं देख लीजिए क्योंकि पहाड़ी रास्ते से होकर के आती हैं, ठीक है, फ्लैट लैंड नहीं है, ठीक। समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय के रेंजेस अपने आप में समानांतर हैं सारी, और भूस्खलन का कारण बनने वाली तीव्र ढालें, जितनी भी ये घाटियां हैं काफी स्टीप होती हैं, हर साल लगभग आप देखेंगे बहुत सारे लैंडस्लाइड, जैसे इस बार उत्तराखंड में देखा गया, है ना, गांव के गांव बह गए, है ना। आपका हिमाचल प्रदेश वगैरह में काफी बाढ़ की स्थिति हर साल होती है। तो ये सारी फीचर्स हैं युवा वलित पर्वत होने के, क्योंकि युवा वलित पर्वत में लगातार क्या होता है, ग्रोथ होती रहती है ना। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रक्चर कई प्रकार के चेंजेस से गुजरता है। तो चारों ही तो सही है इसमें। एक क्वेश्चन है कि अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होती तो क्या इम्पैक्ट होता उसका भौगोलिक भारत जो वर्तमान क्षेत्र है उस पे। 3 स्टेटमेंट है, इनको देख लीजिए आप। ठीक, विकल्प यहाँ पे देखें, जो भी इसका उत्तर है आप हमको कमेंट करके बताएंगे क्योंकि आपका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। और वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे भारतीय भूगोल के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उसको मैप पे लोकेट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैप बेस है ना। मैप अपने पास रखें, पढ़ने में काफी सहायता मिलती है इससे। और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैं एक बार फिर से दूंगा, हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, और इवन बीच में मैंने बताए भी हैं। आप उन पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सारो एग्जामिनेशन के फुल ग्रुप की जानकारी, यूपी पीसीएस के अन्य एग्जाम जैसे अपर पीसीएस टीचर के एग्जामिनेशन या फिर आपके यूपीएसआई, बीपीएससी, आपके यूकेपीएससी, है ना, इन सब के भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप हमारा है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन के रूप में। कई सारे कोर्सेज वहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में भी या अन्य कोर्सेज अवेलेबल हैं काफी नॉमिनल कॉस्ट में। तो इन सभी में भी जिसमें भी आप इच्छुक हैं आप एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी करें हमारे साथ। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक इन चीजों को आप रिवाइज कर लें साथ के साथ, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।